महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग ने शहर को आग और हिंसा की चपेट में कैसे ला दिया, कैसे एक अफवाह ने सड़कों पर बवाल मचा दिया और दर्जनों गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, आइए समझने की कोशिश करें। दंगाइयों ने मंदिर पर हमले की कोशिश की। नागपुर हिंसा से जुड़ा हुआ एक अहम खुलासा हुआ है। बजरंग दल हेल्ड प्रोटेस्ट। बड़ी खबर नागपुर में भड़की हिंसा से जुड़ी हुई है। मुगल शासक औरंगजेब इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में आई हिंदी फिल्म छावा की वजह से औरंगजेब को लेकर इतिहास के पन्ने खूब पलटे गए, उसे खूब पढ़ा गया। औरंगजेब के क्रूर शासनकाल का जिक्र लोगों का खूब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 331 साल के मुगल शासनकाल में औरंगजेब भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। औरंगजेब ही अंतिम ऐसा शासक था जिसने लगभग 50 साल तक राज किया। अपने अंत समय में दक्कन की गर्म धरती पर अकेला हारा हुआ मर गया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। उनके बेटे आजम शाह और उनकी बेटी जीनत बेगम अपने पिता के शव को औरंगाबाद जिले के खोलदाबाद शहर में ले गए और जहां उनके पिता के गुरु सूफी संत शेख जनाउद्दीन की कब्र थी, वही बगल में उन्हें भी दफना दिया गया था। दरअसल औरंगजेब की इच्छा थी कि उनका मकबरा सादा हो और बनाने में ज्यादा पैसे खर्च ना हो। इस मकबरे को पहले कच्ची मिट्टी से बनाया गया, बाद में लॉर्ड कर्जन ने इस पर संगमरमर चढ़वा दिया। अब औरंगजेब की इसी कब्र पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद की आंच नागपुर जिले तक पहुंच गई। दरअसल हुआ ऐसा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास स्थित खोलदाबाद में बनी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर नागपुर में हुई हिंसा में दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इस मामले में लगभग 50 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के बहाने महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार की रात करीब 10:30 बजे के बीच बेकाबू भीड़ ने 40 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी। इसकी शुरुआत तब हुई जब कब्र हटाने की मांग के लिए एक संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक धर्म ग्रंथ जलाने की अफवाह फैल गई, इससे हिंसा शुरू हो गई। पुलिस भले ही इस घटना को साजिश मानने से इनकार कर रही है, लेकिन खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस तथ्य को स्वीकार किया, बल्कि इसके सबूत भी दिए। नागपुर हिंसा के चश्मदीदों ने बताया कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ गलियों में घुसे और घर, मकान, दुकान व गाड़ियों पर पथराव करते हुए तोड़फोड़ की। पूरे चेहरे में पैक थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। दौड़ के पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी। इसके बाद देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में और दंगाई वहां पहुंच गए। सभी दंगाई पत्थर, लाठी, डंडे, तलवार, भाला और हॉकी स्टिक लेकर आए थे। इनमें से कुछ दंगाई पैदल आए थे, वहीं बाकी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक और स्कूटी पर सवार होकर आए। चश्मदीदों ने कहा कि ऐसा खौफनाक मंजर था कि अभी भी लोग डर के साए तले जी रहे हैं। तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है, तलवार से तोड़ा है। हम 1.5 घंटे से फोन करे जा रहे हैं, यहाँ पर खड़े होके अंदर में, पर पुलिस की एक भी टीम नहीं आने को तैयार है, ना कोई एक व्यक्ति आने को तैयार। घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको गाड़ियां जलाया गया और बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली गई, जो मैं आपको मोबाइल पर नहीं बताया उन्होंने कहा था। इस घटना को लेकर बड़ा सवाल यह है कि 1993 के बाद यहाँ कोई भी दंगा नहीं हुआ, फिर अचानक कैसे इतना बड़ा बवाल हो गया। हालात ऐसे बने कि इस समय भी 11 स्थानों पर कर्फ्यू लगाया गया। पुलिस अफवाह फैलाने वाले और दंगा करने वालों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या मानना है? ये करने से क्या लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा औरंगजेब के लिए? इस हिंसा के पीछे क्या राजनीतिक हाथ हो सकता है? क्या सरकार औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।